हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कल हमने क्लास की थी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, एमएड सेकंड सेम की। ये आपका लास्ट पेपर है, यानी CC8 है, फोर्थ पेपर है। इतना तो सभी को पता चल ही गया होगा, क्लासेस आप फॉलो कर रहे हैं तो, कि 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। सारे ही सेमेस्टर में 4-4 सब्जेक्ट आपके पास होंगे। इसमें CC5 आपका फर्स्ट पेपर है, फिर उसके बाद CC6 है, फिर उसके बाद CC7 है, और ये CC8 ये आपका फोर्थ पेपर है। ठीक है, इसमें हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया था कि एजुकेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी अप्रोचेज क्या हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। वैसे तो आपने कर रखा होगा, लेकिन जो लोग नए आते हैं, नए व्यूवर्स होते हैं, उनके लिए ये बोला जाता है कि भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, क्लासेस सारी फ्री हैं, सारा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगी आपका। अब तो मैं छोटी छोटी क्लासेस ले रही हूँ, आगे फिर इन्हें बड़ी बड़ी कर देंगे। 2-2 3-3 टॉपिक एक साथ में आपको कराती जाऊंगी, जैसे आपको फर्स्ट सेम में कराया था। ठीक है, बाकी किसी को अगर नोट्स परचेज करने हैं तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे देती हूँ, 790-690-1757। ठीक है, आप यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। डेली तो मैं बताती हूँ कि नोट्स रेडी हो गए हैं, तब भी आप बहुत से लोगों की मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि नोट्स रेडी हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे। देखो ऐसा नहीं होता, मैंने नोट्स रेडी कर दिए हैं। अब मैं इंडिविजुअली सबको मैसेज थोड़ी ना कर पाऊंगी व्हाट्सएप पे, मैं आपको टेलीग्राम पे बताती रहती हूँ कि नोट्स रेडी हो चुके हैं, 4 सब्जेक्ट के मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं लिए हैं वो लोग ले लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था एजुकेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, नीड एंड इंपोर्टेंस भी हमने कर ली है। और आज हम करने वाले अप्रोचेस भी हमने पढ़ लिया है। आज हम करने वाले हैं ये टॉपिक है कि करंट ट्रेंड क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ट्रेंड इन एजुकेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी शिक्षक की तकनीकी प्रवृत्तियां आज के टाइम में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या ट्रेंड है, क्या रोल है, और फ्यूचर में हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, ये हम करने वाले हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, मैंने जो CC5 और CC6 दिए हैं वो मैंने हिंदी अलग की है, इंग्लिश अलग की है। CC7 के मैंने इंग्लिश अपलोड कर दिए, इंग्लिश के नोट्स, और जो सेकंड पार्ट मतलब दूसरे नोट्स किए हैं वो हिंदी और इंग्लिश एक साथ बाइलिंगुअल करके अपलोड किए हैं। इसी तरीके से ये वाला पेपर भी आपका पूरा होने वाला है बाइलिंगुअल करके। एक चीज और बता दूं कि अभी देखो, जैसे अभी आपके एग्जाम तो है नहीं, अभी टाइम है, तो जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा तो मैं हिंदी इंग्लिश को इनमें भी सेपरेट कर दूंगी। तो जो लोग परेशान हैं कि इसमें एक कर दिया, या फिर जो लोग ये परेशान हैं कि CC5 में हिंदी को अलग कर दिया, इंग्लिश को अलग कर दिया, तो CC5 में भी बाइलिंगुअल मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, टॉपिक बाइलिंगुअल करती जाऊंगी, और फिर वो जब PDF कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो आपको तीनों ही तरीके से नोट्स मिलेंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और हिंदी इंग्लिश साथ। ठीक है, जिस तरीके से भी आप सूटेबल हैं, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उसी तरीके से पढ़ लेना। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक टेक्नोलॉजी ट्रेंड इन एजुकेशन, यानी जो टेक्नोलॉजी, देखो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। हम एजुकेशन में हर जगह एजुकेशन को टेक्नोलॉजी की तरह यूज करने लगे हैं कि देखो, अब आप पढ़ रहे हैं तो भी ये भी टेक्नोलॉजी है, फोन में पढ़ते हैं वो भी टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप में पढ़ रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम पे पढ़ रहे हैं, फेसबुक पे पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत बार पढ़ना होता है, या फिर इंस्टाग्राम पे भी बहुत सी रील आपके पास आ जाती होंगी। तो ये सारा क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड है एजुकेशन के अंदर। तो हमें ये देखना है कि आज के टाइम में क्या चीजें ट्रेंड में है और फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये इसके अंदर पढ़ेंगे हम। तो एजुकेशन इज रैपिडली इवॉल्विंग विद टेक्नोलॉजी, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स विद डिजिटल टूल्स एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, यानी शिक्षा क्या है, तेजी से तकनीकी के साथ विकसित हो रही है। भाई तकनीकी के साथ विकसित हो रही है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी को तैयारी करनी होती थी तो मुखर्जी नगर जाना है, या फिर नीट की तैयारी करनी है तो कोटा जाना होता था। लेकिन अब क्या है, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि घर से बाहर भी नहीं जा रहे हैं और कन्वेंस भी बच रहा है, सारी चीजें बच रही हैं और घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो इसने क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स को एक तरीके से बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। दिस शिफ्ट
enhances student engagement, provide deeper subject exploration and prepare them for future challenges by fostering independent thinking। यानी इससे क्या है, बच्चे भी इन्वॉल्व हुए हैं, बच्चों की जो भागीदारी है वो भी बढ़ी है, उसको भी ये बढ़ाता है, और जो सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है वो भी आपको हो जाती है। देखो पहले के टाइम पे क्या था कि एक ही टीचर पे डिपेंड है। अब जैसे कि केमिस्ट्री थी, अब मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बस एक ही टीचर पे डिपेंड थे कि स्कूल में जो टीचर आ रहा है अगर उसका समझ आ रहा है तो भी ठीक, नहीं समझ आ रहा है तो रट के चीजें कर ली। बस ये है कि एक ही सब्जेक्ट पे टोटली डिपेंड थे कि उस टाइम पे इतना ज्यादा सोशल मीडिया का चलन नहीं था। आज के टाइम पे क्या है कि केमिस्ट्री के इतने सारे टीचर हैं कि आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता तो आप यूट्यूब से आराम से पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या है, विषय की गहरी समझ भी मिलती है और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है बच्चे को। ठीक है, करंट ट्रेंड इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आज के टाइम में क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं। तो आज के टाइम में क्या है, एसएमएस टेक्सटिंग इन क्लासरूम। जब मैं 10th क्लास में थी या 11th क्लास में थी, उस टाइम पे अगर किसी भी बच्चे के पास फोन मिल जाता था स्कूल के अंदर, तो या तो उसे रेस्टिगेट करना, खींचना, मतलब वो एक तरीके से अगेंस्ट ही था। लेकिन आज के टाइम में बच्चे क्या है, फोन ले लेके जा रहे हैं स्कूल में। तो क्या है, प्रीवियसली मोबाइल फोन्स वर बैंड इन स्कूल बट नाउ दे आर यूजिंग एज लर्निंग टूल्स, एसएमएस बेस्ड लर्निंग। यानी आज के टाइम पे क्या है, एसएमएस के द्वारा, चैटिंग के द्वारा, और टीचर को अगर कोई भी क्विज़ वगैरह देनी हो तो भी फोन पे डाली जा रही है, रिमाइंडर देना हो तो व्हाट्सएप पे डाला जा रहा है कि कल आपका टेस्ट होगा। तो इस तरीके से क्विज और सर्वेज हो रहे हैं जिससे बच्चों की नॉलेज को हम टेस्ट कर सकते हैं। प्री लेसन क्वेश्चंस हो रहे हैं कि भाई कल तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन तुम्हें याद करके आने हैं, या फिर अपकमिंग टॉपिक जो है इनके लिए प्रिपेयर करके आना है। तो ये सारी चीजें क्या है, एसएमएस या टेक्स्ट के द्वारा बच्चों को बताई जा रही है क्लासरूम में ही। रिमाइंडर फॉर होमवर्क एंड मटेरियल, पहले के टाइम पे क्या था, हमारा जो सिस्टम था हमारे टाइम पे कि डायरी जो होती थी हमारी स्कूल डायरी, लास्ट टाइम में जो लास्ट का पीरियड होता था, लास्ट का लेक्चर, उसमें डायरी चेक होती थी, है ना, सारे बच्चों की कि बेल बजने वाली है, बेल बजने से 15 मिनट पहले सबकी डायरी चेक होती थी कि पूरे दिन का आपने होमवर्क नोट किया है नहीं। लेकिन अब क्या है, होमवर्क और मटेरियल की क्या यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिससे बच्चे क्या है उसमें अपना होमवर्क देख लेते हैं, उस एक तरीके से रिमाइंडर हो जाता है। वो 1-on-1 कम्युनिकेशन हो रहा है। जो साई स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल शर्मीले से बच्चे होते हैं, जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनसे हम एसएमएस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, वो भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन, अब देखो पीटीएम जिसे हम बोलते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, लेकिन पहले के टाइम पे क्या है, पेरेंट टीचर मीटिंग वीक में एक बार हो रही है या मंथ में एक बार हो रही है, तो सैटरडे में होती थी, है ना, बहुत बार संडे में भी होती थी। तो जैसे हम लोग हैं, हमारी मम्मी कभी नहीं जा पाई, पापा तो बिल्कुल भी नहीं गए। लेकिन पहले के टाइम पे बिजी शेड्यूल होने की वजह से कुछ पेरेंट्स नहीं जा पाते थे कि बस ये है कि फीस सबमिट कर दी, बात खत्म। लेकिन आज के टाइम में क्या है, सारी चीजें अपडेटेड है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वर द ओनली वे फॉर पेरेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन देयर चाइल्ड प्रोग्रेस। यानी उस टाइम पे अगर बच्चे का प्रोग्रेस देखना होता था या हमें बच्चे को देखना है कि हमारा बच्चा कैसा चल रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो हमें स्कूल में जाना ही पड़ता था। पीटीएम में जाओ और फिर तब पूछो कि हमारे बच्चे का क्या अपडेट है, कितना वो पढ़ रहा है, कितना उसको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही है, टीचर बदलने की जरूरत है, शरारती है। तो सारी अपडेट हमें स्कूल में ही जाके मिलती थी। या फिर बच्चे ने कोई कांड कर दिया तो घर पे फोन आ रहा था कि हाँ ऐसे तुम्हारे लड़के ने ये काम कर दिया, है ना। तो मेनी पेरेंट्स मिस देयर मीटिंग ड्यू टू देयर वर्क कमिटमेंट। नाउ एप्स लाइक, अब क्या है, ऐप बना दिए गए हैं, ऐप भी नहीं तो व्हाट्सएप पे सारी अपडेट आती हैं। तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है पेरेंट्स और टीचर के बीच में। मतलब स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, इवन बच्चों के लंच तक के फोटो डेली के अपडेट हो रहे हैं, डेली व्हाट्सएप पे फोटो आ रहे हैं कि आपके बच्चे ने लंच फिनिश कर दिया है, आज स्कूल के अंदर ये एक्टिविटी हुई। तो रियल टाइम अपडेट हो रही है बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके, चाहे एक्टिविटीज को लेके, चाहे स्कूल इवेंट्स हो रहे हो, तो सारी चीजों का क्या हो रहा है, अपडेशन हो रहा है। डेली की डेली अपडेट दी जा रही है पेरेंट्स को भी। ठीक है, और पेरेंट्स भी अपडेट देते हैं कि बच्चा आज घर पे आके नहीं पढ़ा है, बच्चे ने होमवर्क इस वजह से नहीं किया, मानो बच्चा बीमार हो गया है। तो पहले के टाइम पे क्या था, हम लोग एप्लीकेशन लिखवाते थे और एप्लीकेशन का प्रूफ क्या था कि भाई मम्मी के साइन करा लिए, अपने पापा के साइन करा लिए, और बहुत बार हम खुद भी कर देते थे, है ना। ये गड़बड़ तो सबने की है। तो आज के टाइम में क्या है, ये अब सिस्टम खत्म हो गया। तो सीधा कॉल करते हैं, सीधा फोन करते हैं, या मैसेज के थ्रू पेरेंट्स ही बता देते हैं, या टीचर ही साथ के साथ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच की गड़बड़ी है अब ये बंद हो गई।
ये मतलब नुकसान भी हो गया। वैसे सोशल मीडिया इन क्लासरूम, क्लास में सोशल मीडिया का उपयोग होने लगा है। जैसे कि सोशल मीडिया पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि डिस्ट्रैक्शन है, वैसे तो है आज भी, लेकिन अब लिखा हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। तो स्कूल यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड फेसबुक, यानी स्कूल में ट्विटर यूज किया जा रहा है, फेसबुक यूज की जा रही है, जिससे कि क्लासरूम में जो टॉपिक डिस्कशन हो रहे हैं उनके द्वारा हो जाए। कोई भी लर्निंग मटेरियल शेयर करना है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर देनी है तो फेसबुक पे दे सकते हैं, ट्विटर पे दे सकते हैं, जैसे कि स्कूल का कोई भी पेज बना लिया या क्लासरूम का एक क्लास का कोई भी पेज बना लिया, इस तरीके से। तो इससे क्या है, बच्चे कोलैब भी हो रहे हैं, बच्चों की जो सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक सोच है, वो भी विकसित हो रही है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, अब पहले के टाइम पे अगर कुछ पढ़ना था, मतलब पहला चैप्टर अगर चल रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर ही बच्चा पढ़ेगा, लास्ट वाला चैप्टर तभी पढ़ेगा जब एग्जाम आने वाले होंगे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आप कोई भी टॉपिक यूट्यूब पे डालो, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, या कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं, एक टाइम में 2-2 कोर्स भी खरीद सकते हैं। अब जैसे कि नीट की तैयारी करनी है तो आप जरूरी थोड़ी है कि 12th में ही करेंगे, 12th के बाद करेंगे, 10th में कोर्स खरीद लो, उसे पढ़ते रहो, फिर दोबारा 11th में पढ़ लो, फिर 12th में पढ़ लो। तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो फ्री ऑनलाइन क्लासेस यानी ऑनलाइन लर्निंग हैज एलिमिनेटेड द नीड टू वेट फॉर वन कोर्स टू फिनिश बिफोर स्टार्ट अनदर, यानी ऐसा नहीं है कि आप इंतजार करना पड़ेगा कि एक कोर्स पूरा होगा तब हम दूसरा कोर्स लेंगे, नहीं नहीं, आप साथ में सारे पढ़ सकते हैं। तो टेक मल्टीपल कोर्सेज साइमल्टेनियसली थ्रू वेबिनार्स एंड ई बुक, यानी ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, वेबिनार के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप देखो, आप ही मान लो अपने आप को, मतलब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ कि आप ही मान लो आपने नोट्स ले लिए, एक तरीके से ई बुक है ये, क्योंकि मैंने पूरी बुक को कंसाइज करके इन नोट्स के अंदर रखा है। तो पहले क्या था, अगर आज से 10 साल पहले किसी ने एमएड की होगी तो जैसे टीचर करा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ना होता था, या 3 साल पहले भी मान लो, 2 साल पहले भी मान लो, तो टीचर ने जैसे बता दिया कि आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है तो फर्स्ट ही पढ़ना है, दूसरा पढ़ा है तो दूसरा ही पढ़ना है। लास्ट तक जा ही नहीं पाते थे, लास्ट तक तब जाते थे जब एग्जाम आ जाते कि भाई आप 5th यूनिट पे आ गए, 4th यूनिट पे आ गए। लेकिन आपके पास अगर ई बुक है तो आप चाहे 4th यूनिट पहले पढ़ सकते हैं, 3rd यूनिट पढ़ सकते हैं, 2nd यूनिट पढ़ सकते हैं, फर्स्ट पढ़ सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो एक्सेस हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड, और कोई भी टॉपिक आप कहीं किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। जैसे आपको बायो पढ़नी है तो बहुत सारे टीचर, साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, या किसी भी चीज की आपको तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है तो बहुत सारी एडटेक कंपनी है यूट्यूब पे। तो लर्न एट देयर ओन पेस विद फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, यानी आप क्या है, अपने अकॉर्डिंग, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, कभी भी क्लास चालू कर सकते हैं, कभी बंद कर सकते हैं। आपको घर में कोई भी काम है तो क्लास बाद में देख सकते हैं, तो अपने पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। 3D प्रिंटिंग फॉर विजुअल लर्नर्स, यानी दृश्य शिक्षण के लिए 3D प्रिंटिंग है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कैन बी डिफिकल्ट टू ग्रेस्प थ्रू टेक्स्ट बुक अलोन, 3D प्रिंटिंग एनहांस लर्निंग बाय, यानी 3D में दिखाए जा रहे हैं, रियलिस्टिक मॉडल दिखाए जा रहे हैं। जैसे ह्यूमन एनाटमी है तो उसे हम 3D में देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तो इन्हें हम 3D फॉर्म में देख सकते हैं। और विजुअल लर्नर्स के लिए काफी इफेक्टिव है। इससे क्या है, सब्जेक्ट इंटरेक्टिव भी होगा, एंगेजिंग भी होगा, यानी बच्चों को मजा भी आएगा पढ़ने में, और बच्चे सारे इन्वॉल्व भी होंगे, एंगेज होंगे। इससे उनकी लर्निंग क्या है वो भी अच्छी होगी और उनके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। फ्यूचर ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अब ये तो हमने करंट ट्रेंड पढ़ लिया। फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा, डिजिटल टेक्स्ट बुक आ जाएंगी, यानी जो अब हम एनसीईआरटी या अपनी बुक्स लेके जा रहे हैं, कॉपी लेके जा रहे हैं, आने वाले टाइम में ये सारी चीजें बंद होके क्या हो जाएंगी, डिजिटल टेक्स्ट बुक हो जाएंगी। तो फिजिकल टेक्स्ट बुक क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी, किससे, डिजिटल वर्जन से, और स्टोर्ड ऑन टैबलेट और ई रीडर्स। दिस शिफ्ट विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ स्कूल एंड स्टूडेंट, यानी इससे क्या है, टीचर्स का भी खर्चा बचेगा, बच्चों का भी खर्चा बचेगा, यानी भाई पूरा मैनेजमेंट भी तो खर्चा करता है। आपको बुक्स अगर स्कूल से मिल रही है तो उन्हें भी तो पहले खरीदनी पड़ती है, बल्क में उनका पैसा जाता है, फिर आप एक एक करके लेते हैं, उनके पास पैसे चले जाते हैं, तो इससे आपके भी पैसे लगते हैं, उनके भी पैसे लगते हैं। फायदा भी होता है वैसे स्कूल वालों को बहुत ज़्यादा, वो एक अलग बात है। तो ये लेने देने का सिस्टम है ना, कि बुक्स ले रहे हैं, पहले बल्क में उठा के ला रहे हैं, फिर बच्चों को दी जा रही है, तो ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चीज़ें क्या होंगी, डिजिटल वर्जन आ जाएगा, यानी डिजिटल टेक्स्ट बुक आ जाएगी। मेक अपडेट एंड रिवीजन ईजियर, यानी उससे हम रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं और अपडेट भी रहेंगे, यानी अप टू डेट रहेंगे। एलो इंटरेक्टिव फीचर्स लाइक एम्बेडेड वीडियोज एंड क्विजेज, उसमें वीडियोज भी देख सकते हैं, क्विजेज भी हो सकती हैं उसके साथ जोड़ी जाएंगी, ठीक है। वर्चुअल लर्निंग एंड रिमोट क्लासेस, यानी स्टूडेंट में अटेंड स्कूल फ्रॉम होम। आप जैसे वर्क फ्रॉम होम, कोविड के टाइम पे ज़्यादातर जो एमएनसीज हैं उन्होंने क्या है, घर के लिए काम दे दिया था। तो घर के लिए काम दिया था, यानी घर से भी वही काम हो रहा था और कंपनी में भी वही काम हो रहा था।
तो अभी भी बहुत कंपनियां ऐसे कर रही हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई हुआ करेगी कि बच्चे क्या है, अटेंड स्कूल फ्रॉम होम, यानी घर से ही जितना भी स्कूल का काम है, जो एजुकेशन स्कूल में लेते हैं वो ही घर से ले लेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और टाइम मैनेजमेंट टूल्स के द्वारा। इससे क्या है, सीखने में भी आसानी होगी, रियल टाइम इंटरेक्शन होगा टीचर्स के साथ, और हेल्प स्टूडेंट मैनेज टास्क एफिशिएंटली, यानी छात्रों को कार्य कुशलता से प्रबंधित करने में भी मदद करेगा। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, देखो ये भी आने वाले टाइम में होगा कि जैसे अब अपनी बुक्स लेके जाते हैं ना, इसी तरीके से अपनी डिवाइस लेके जाया करेंगे। कोई फोन लेके आ रहा है, कोई टैबलेट लेके आ रहा है, कोई लैपटॉप लेके आ रहा है, कोई कंप्यूटर लेके आ रहा है। तो जैसे एम्प्लॉइज अपनी पर्सनल डिवाइस लेके जाते हैं, बहुत सारी कंपनी क्या है, पर्सनल डिवाइस की डिमांड करते हैं कि तुम्हें खुद का सिस्टम लेके आना है। इसी तरीके से बच्चे भी लेके जाया करेंगे। तो स्टूडेंट विल सून ब्रिंग देयर ओन गैजेट्स टू स्कूल। दिस अप्रोच एनहांसेस प्रोडक्टिविटी बाय अलाउइंग स्टूडेंट टू यूज फैमिलियर डिवाइसेज। इससे क्या होगा, परिचित उपकरणों का उपयोग करके छात्रों की उत्पादकता को बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बच्चे पढ़ सकेंगे अच्छे से। इससे क्या है, सेव मनी फॉर स्कूल्स बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर स्कूल ऑन कंप्यूटर। स्कूल का फायदा हो जाएगा कि उन्हें अपने कंप्यूटर स्टार्ट करने के, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे क्या है, अपना फोन लेके आएंगे, अपना कंप्यूटर लेके आएंगे, अपना लैपटॉप लेके आएंगे, अपनी टैबलेट लेके आ रहे हैं, उसी से ही पढ़ रहे हैं। तो ये सिस्टम हो जाएगा, जैसे बुक लेके आते हैं ना बैग में, इसी तरीके से अपनी डिवाइस लेके आएंगे। क्लाउड बेस्ड एप्स फॉर लर्निंग, क्लाउड बेस्ड आधारित लर्निंग होगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग विल रिवॉल्यूशनाइज एजुकेशन बाय मेकिंग इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल। इससे क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग से, जैसे कि आप जूम पे जो मीटिंग होती है तो मल्टीपल लोग जो है एक बार में ही जुड़ सकेंगे, एक बार में उन्हें एक्सेस मिल जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स होता है, तो वो भी एक तरीके से क्लाउड बेस्ड ऐप ही है ना, कई सारे लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो इंस्टेंट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स और बच्चों के बीच में, अगर टीचर्स को कोई भी रिसोर्स शेयर करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो इंस्टेंट दे सकते हैं उन्हें। ठीक है, कहीं से भी असाइनमेंट और अध्ययन सामग्री तक पहुंच हो जाएगी, कहीं से भी आप बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योर स्टोरेज ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड कोर्स वर्क, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी सिक्योर रहेगा, जो आपका कोर्स वर्क है वो भी सिक्योर रहेगा। ओपन टेक्स्ट बुक आ जाएंगे। ओपन टेक्स्ट बुक यानी एक तरीके से ई बुक जैसे हम बोल सकते हैं। तो एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स विल हैव एक्सेस टू ओपन सोर्स डिजिटल टेक्स्ट बुक अवेलेबल इन प्रिंट, ई बुक और ऑडियो फॉर्मेट। ये बुक क्या होंगी, फ्रीली डाउनलोड हो सकते हैं। जैसे कि अब जो है एनसीईआरटी का ऐप, अब नहीं मतलब पहले से ही एनसीईआरटी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से बुक पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या है, कोई भी टेक्स्ट बुक फ्रीली डाउनलोड कर लेंगे, मॉडिफाइड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं टीचर्स भी, और इजीली शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशन इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो चीजें बहुत बदल रही हैं, बच्चों के सीखने के तरीके बदल रहे हैं, अनुभव बदल रहे हैं। व्हाइल करंट ट्रेंड्स एनहांस इंटरेक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी, फ्यूचर ट्रेंड प्रॉमिस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। आज के टाइम में भी इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, बच्चों का पहुंच हो रही है सारे बच्चों तक एजुकेशन की, लेकिन फ्यूचर में इससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इससे भी ज्यादा उनकी जो नॉलेज है वो एनहेंस होगी, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से जो ट्रेडिशनल मेथड था उसे रिप्लेस कर दिया गया है। किस मेथड से, डिजिटल लर्निंग से, इंटरेक्टिव लर्निंग से। इससे बच्चों की स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, बच्चे सीख भी रहे हैं, उनको मजा भी आ रहा है, वो पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और पूछा भी जाता है। आपने पीवाईक्यू अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। पीवाईक्यू भी मैंने नोट्स के नीचे ही दिए गए हैं, देखो मैं दिखाई देती हूँ इसमें। देखो किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि सिर्फ आपने एक ही साल के पीवाईक्यू दिए हैं। देखो भाई, पीवाईक्यू 2019 का भी है इसमें, ठीक है, और 2020 का है, और बाकी मैंने 2022 का भी, और जो 2024 का पेपर है वो मैंने पेपर के फॉर्मेट में ही डाला है, जो पेपर हाथ में हमारे आता है यूनिवर्सिटी से, और 2023 का भी मैं डाल दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साल का है। आप लोग फोल्डर को अच्छे से चेक किया करें। चेक बाद में करते हैं, पहले मैसेज कर देते हैं और इतने ज्यादा कर देंगे कि आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ऐसे मत किया करें, ठीक है, आप लोग बड़े हो रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जो लोग रहते हैं जिन्होंने नोट्स अब तक नहीं लिए हैं वो लोग ले लेना, मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को दे रखा है, ठीक है।